Great morning, students. Today we will learn about metals and non-metal, and we will revise. In the last video, we had complete this chapter, but today we are going to revise it. That's name is metal and non-metal. So we are going to revise it. As today what we will learn about the metal, non-metal, physical and chemical properties of the metal and non-metal, and what are the uses of metals and non-metal. All these topics we will learn in this video. So look out this video very carefully so that you can revise it properly. Now what are the metals के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? मेटल्स आपके शाइनी नेचर के होते हैं एंड नॉन मेटल्स आर डल इन नेचर बिकॉज दे डोंट हैव शाइन इन देम. नॉन मेटल्स के अंदर शाइन नहीं होती और मेटल्स के अंदर शाइन होती है. सेकेंड थिंग, मेटल्स आपके बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं बट दे कैन बी चेंज इनटू द लिटिल वायर्स एंड प्लेन शीट्स. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, वो आपके सॉफ्ट होते हैं और दे कैन नॉट बी चेंज इनटू द वायर और शीट्स. सो नेक्स्ट what differences we will learn about the physical properties of the metals and non-metals. So first property जो आपकी आती है, on the basis we can divide them, that is the basic hardness of the structure, or you can say the metals. A metal is material that is typically hard, opaque, shiny and good electrical and thermal conductivity. Metals are thus we can say they are malleable and they can be changed into the thin sheets, and metals are the ductile also, means they can be changed into the thin wires. So that is the material basically which has certain kind of properties. Now what about non-metals? Non-metals की यदि हम बात करें तो a non-metal is a material that is typically very soft in nature and they are very dull in nature. They are the bad conductor of heat and electricity and they are not malleable, means they can not be changed into the plain sheet. हम उनको plain sheet में convert नहीं कर सकते. So they lack the metallic attributes. Physically non-metals not tend to highly volatile, means they can easily convert it into the vapors. हम उनको easily vapor में convert कर सकते हैं. उनके अंदर इलास्टिसिटी बहुत कम होती है और गुड इंसुलेटर्स होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. सो मोस्ट ऑफ देम, उनमें से क्या होते हैं, वो गैसेस होते हैं. वन आपका लिक्विड होता है जो ब्रोमीन है और कुछ आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं जो आपके फॉर्म में पाए जाते हैं. नाउ व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वी विल डिस्कस इट. एज यू नो वेरी वेल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल्स. नाउ फर्स्ट दे आर द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. वो आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स. बट कुछ मेटल आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर द सॉफ्ट सॉलिड एंड वी कैन कट विद दैम नाइफ के साथ हम उनको कट कर सकते हैं. लेकिन मरकरी एक आपका ऐसा मेटल होता है जो आपका लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है एंड वी आर द नॉन मेटल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस. उनमें से ज़्यादातर गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. बट एक आपका ऐसा होता है जो आपका नॉन मेटल जो आपके दे आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट. सो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस एंड सोनोरस. लस्ट्रस मीन्स मेटल्स के अंदर खुद की शाइन होती है और सोनोरस मीन्स मेटल्स प्रोड्यूस द साउंड. ठीक है, मेटल्स आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इज malleability, means metals can be changed into the thin sheet में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. जैसे आपका एल्युमिनियम से हम एल्युमिनियम फॉयल बनाते हैं, सिल्वर मेटल से हम सिल्वर फॉयल बनाते हैं और सिल्वर फॉयल का यूज़ हम स्वीट्स को डेकोरेट करने में करते हैं. एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ हम फूड स्टफ्स की पैकिंग के अंदर करते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी इज़ malleability. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ ductility, means metals are ductile in nature, means they can be converted into thin wires. So आयरन जो है, एलुमिनियम, कॉपर, सिल्वर, इन सब की वायर बनाई जाती हैं. बट जो नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल वुड है, कोल है,
they are so much brittle and they will break down if we are applying force over there, so they cannot be converted into wires. Next property of the metals is, that's the basic one, that's the metals are the good conductor of heat and electricity. मीन्स मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होने देते हैं, दैट्स वाई दे आर द गुड कंडक्टर. और जितने टाइप के आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द मेटल्स, बट आपके नॉन मेटल्स हैं दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई जितने भी आपके हैंडल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द नॉन मेटल्स, they are not made up of the metals because they prevent us. Now you can say other physical properties of the non-metals is, they are the basic physical property, they are the dull appearance in them, they don't produce a shine in them. So first आपका as you know lustreless means they are dull in nature, second they are brittle, third is they are the bad conductor of heat and electricity, fourth they don't have the sound producing. ठीक है, उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. सो नॉन मेटल्स यदि हम बात करें तो आपके मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, उनमें से गैसेस फॉर्म में, कुछ सॉलिड होते हैं, वन लिक्विड होता है, दैट इज ब्रोमीन. यू कैन से नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओवर देयर, दैट इज द बेसिक डिफरेंसेस मेटल एंड नॉन मेटल में हम डिस्कस कर चुके हैं. लस्टर, नॉन लस्टर्स, हार्ड, नॉट वेरी हार्ड और सॉफ्ट, दे आर मेलेबल, नॉट मेलेबल, they are ductile and non-metals are non-ductile, they are the good conductor, they are the poor conductor, they are the good conductor of heat and electricity but they are not. Now chemical properties we will read about the metals. metal की chemical property के बारे में बात करें तो जो metals होते हैं जब वो आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो आपके बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल यदि आपका आयरन है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये आपका आयरन ऑक्साइड बनाएगा जो आपका बेसिक नेचर का होता है, एंड इट विल फॉर्म द रस्टिंग. इसके कारण आपका कोरोजन होता है या रस्टिंग की प्रोसेस होती है. रस्टिंग आपकी क्या करती है, इट विल डीके द आयरन, आयरन के कंपोनेंट को रस्ट क्या कर देगी, कमज़ोर कर देगी, और रस्ट आपकी रेडिश ब्राउन कलर की बनती है और ये बेसिक नेचर की होती है. इट विल टर्न द रेड लिटमस इनटू द ब्लू. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट यदि हम मैग्नीशियम मेटल की बात करें ऑक्सीजन से तो ये भी आपका सेम बर्न करता है और बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ये एक बेसिक लेयर बनाता है जिससे ये क्या करेगा, आपके रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इट भी, जब आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर से सो दे विल मेक द मेटल हाइड्रोक्साइड. सो यू कैन जस्ट हियर दैट कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो एयर या वाटर के साथ सडन रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. दे विल स्टार्ट बर्निंग ओवर देयर एंड दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन. नाउ व्हेन मेटल्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड दे विल प्रोड्यूस द मेटल सॉल्ट अलोंग द एवेल्यूएशन ऑफ द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस. एज यू नो वेरी वेल इट विल प्रोड्यूस द you can say the exothermic reaction is there. The reaction will produce the energy also. Now when we'll talk about the reactions of the uses of the metals. So metals are used in different purposes like machinery, buildings, utensils, etc. So these are the basic uses of the metals. So thank you and have a nice day.